नमस्कार, मैं शुक्ला सर एक बार फिर से इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दरअसल एक बहुत बड़ा चुनौती हमारे सामने आता है जब हम अपने बच्चे के लिए सही नीट और आईआईटी का कोचिंग क्लासेस चुनने जाते हैं। नीट और आईआईटी का कोचिंग क्लासेस, नीट IIT JEE। जी हाँ, जब भी हम इन बड़े परीक्षा में अपने बच्चों को बैठाते हैं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि हम इसे कौन सा कोचिंग क्लास दिलाएं। आज हमारी स्थिति ये है कि हर एक शहर में अच्छे कोचिंग क्लास एक दो नहीं 3-4 उपलब्ध हैं और कुछ शहर तो ऐसे हैं जो कि अपने कोचिंग क्लास की वजह से ही प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारे मन में होता है जब हम अपने बच्चे को लेकर के जाते हैं किसी क्लासेस में एडमिशन दिलाने के लिए। पहली बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जिसे हमेशा ध्यान में रखना, कि जैसे ही नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी स्टार्ट होते हैं, बड़े बड़े कोचिंग क्लास बड़ी बड़ी चीज़ों का दावा करते हैं, अपने बच्चों का रिजल्ट दिखाते हैं, ढेर सारे आकर्षक स्कॉलरशिप देते हैं। मुझे आप माफ़ कर देना, दिल से हो सके तो माफ़ करना, इसके चक्कर में मत पड़ना। ये जितने दावे होते हैं कि हमारे यहाँ इतने सिलेक्शन हो गए, इतने परसेंट बच्चों ने प्राप्त किया, इतना स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं, ये 100% सही नहीं होते। 100% सही नहीं है। दे आर नॉट राइट 100%। अब आप बात आती है कि फिर शुक्ला सर हम क्या करें, हम अपने बच्चे को एडमिशन ही ना दिलाएं, पढ़ाएं ही नहीं, आप ये कहना चाहते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं। मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर आप सुन लेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। मेरा क्या है, देखिए, जब भी आप कोचिंग क्लासेस में जाएं तो अकेले न जाएं, अपने बच्चे को साथ में लेकर के जाएं, क्योंकि बच्चा आपसे ज़्यादा बेहतर कई बार निर्णय ले लेता है, क्योंकि उसके जो दोस्त हैं वो वहाँ जाते हैं और उसके बारे में उसे थोड़ा बहुत आपसे ज़्यादा ज्ञान होता है। तो जो पहली बात हमने आपको बताया कि इसे हम नोट कर लें तो बेहतर होगा कि भाई बच्चे के साथ जाएं। गो विथ योर चाइल्ड। बच्चे के साथ जाइए। जब भी कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है तो बच्चे को साथ में लेकर के जाइए। अब बात आती है कि बच्चा जाएगा तो क्या करेगा। बच्चा जाएगा, देखेगा वहां का एनवायरनमेंट, वो थोड़ा क्लास में भी बैठ पाएगा, थोड़ा सा टीचर को पढ़ाता हुआ भी देख लेगा। आप अगर क्लास में जाएंगे तो हो सकता है आप शर्माएं, लेकिन अगर बच्चा साथ में है तो वो आराम से कोचिंग क्लास में बैठ पाएगा, अच्छे से कर पाएगा, चीज़ों को समझ पाएगा। अब दूसरी बात आपको क्या नहीं करना है वो ध्यान देना। जहां आपके बच्चे के दोस्त बहुत ज़्यादा जा रहे हैं वहां थोड़ा सा अवॉइड करना। आपके बच्चे के दोस्त अगर ज़्यादा उस क्लासेस में हैं तो आप उस क्लासेस को थोड़ा सा अवॉइड कर देना, क्योंकि होता क्या है, मैंने देखा है बच्चों को पढ़ाते हुए कि जब एक ही ग्रुप के बच्चे आ जाते हैं तो वो आपस में बात ज़्यादा करने लगते हैं और कॉन्सेप्ट पर फोकस उनका हट जाता है। तो दूसरी बात सामने हमारे आ रही है जिसे हम लिख लेते हैं, ज़्यादा दोस्त। जहां पे ज़्यादा दोस्त हों वहां पे आपको अपने बच्चे को नहीं भेजना है। ज़्यादा दोस्त हो गए मतलब वो
डिस्टर्ब करेंगे, बच्चे को पढ़ने नहीं देंगे, कभी यहाँ घूमेंगे, कभी यहाँ घूमेंगे, कभी वहाँ घूमेंगे। जब भी आप कोचिंग क्लास में जाएं तो वहां के टीचरों से बात करें। टॉक टू टीचर, डू नॉट टॉक मैनेजमेंट। एक क्लर्क जो उनके डेस्क पे बैठ करके उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है और आप उसे मदमस्त होके सुन रहे हैं, यही गलती हो रही है, इसे रोकिए। टॉक टू टीचर, टीचरों से बात करें। जो फिजिक्स की फैकल्टी है, केमिस्ट्री की फैकल्टी है, जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है या बायो पढ़ा रहा है, उस टीचर से आप मिलें। तो तीसरा जो बात हमारे समझ में आया है, मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो है टीचर से बात करें। देखिए, जब आप जाएंगे ना तो वहां पे बहुत सुदर्शन चेहरे बैठे रहते हैं। वो ऐसा बताते हैं जैसे 2 मिनट में आपका बच्चा IIT कर लेगा, या कि 1.5 मिनट में आपका बच्चा MBBS पूरा कर लेगा। 1.5 मिनट, 90 मिनट में वो लोग पूरा करा देंगे, 90 सेकेंड में, सॉरी, ऐसा नहीं है जनाब। थोड़ा सा टीचर को बुला के पूछिए। अब दूसरी बात, जब आप टीचरों से बात करते हैं तो उनसे ये मत पूछिए कि आप सैलरी कितना पाते हैं। उनसे ये पूछना है आप कितने साल से यहां पढ़ा रहे हैं और कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ये परसेंटेज देखें। पिछले साल कितने बच्चों का हुआ, उसके पहले कितना हुआ है। कई बार टीचर सामने से कहते हैं कि हम IIT पास आउट हैं। याद रखिए कि IIT पास आउट टीचर होने का मतलब नहीं है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाएगा। टीचर और ज़्यादा पढ़ा लिखा होना एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। इट मीन्स कई बार देखो ऐसा होता है आपके साथ भी कि कोई एक सिंपल सा आदमी सिंपल सी बात बता देता है और आपको समझ में आ जाता है। कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी कोई बात बताता है, आपको समझ में ही नहीं आता है। मुझे याद है कि हम लोगों का एक बार साइंस का सेमिनार हो रहा था और न्यूक्लियर फिजिक्स पर बोलने के लिए एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कोई प्रोफेसर आए थे। वो 1-1.5 घंटे तक काफ़ी कुछ बोलते रहे और सब हम लोग सुनते रहे और बाद में हम लोगों ने तालियां भी बजाई उनकी बातों का। जब दूसरे दिन हमारे टीचर आए फिजिक्स वाले और उन्होंने ईमानदारी से पूछा कि कितने लोगों को सेमिनार की बातें समझ में आई थी, तो भाई मैंने हाथ उठा करके कहा कि सर हमारे समझ में नहीं आई। तो खुद वो प्रोफेसर होके हंसने लगे और बोले कि बेटा हमें भी समझ में नहीं आया कि ये बोल क्या रहा था। तो कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग इतना कुछ ऊपर से बोल देते हैं कि हवा में ही उड़ जाती है बातें। तो टीचर की क्वालिटी आप देखिए, वो क्या बोलना चाहता है और उसमें पेशेंस कितना है, कितना धैर्यपूर्वक आपके बच्चे को वो हैंडल करेगा। ये चीज़ भी आप देखिए। जब आप IIT का, नीट का कोचिंग दिलाने जाते हैं बच्चे का, तो ये देख लीजिए कि वहाँ के टीचर और फैकल्टीज़ कैसे हैं। टीचरों से बात कीजिए। अब देखिए, इन 3 बातों पर हमने बात किया कि बच्चे के साथ जाएं, बच्चे को साथ में लेकर के जाएं जब कोचिंग में जाएं। ज़्यादा दोस्त अगर वहाँ हैं आपके बच्चे के तो भाई उस कोचिंग में मत डालिए, क्योंकि वो दोस्ती ही ज़्यादा होगी, पढ़ाई कम होगी। और वहाँ पे टीचर से बात करें, मैनेजमेंट से बात मत कीजिए, क्लर्क से बात मत कीजिए, भाई आप टीचर से बात कीजिए। और 4th पॉइंट ये देखिए कि टीचर कितने पुराने हैं और कितना सिलेक्शन हो रहा है। अगर टीचर पुराने हैं, पुराने का मतलब उनके पढ़ाने का जो तजुर्बा है वो थोड़ा होना चाहिए, 4, 5, 6 साल का। बहुत पुराने टीचर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं तो वो भी क्या होता है, अहंकार में चला जाता है पुराना टीचर। वो चश्मा पहन के आएगा और एक जैकेट पहन करके और बोलना शुरू कर देगा, भैया तुम लोगों से नहीं होगा, तुम लोगों से नहीं होगा, क्योंकि उसकी खुद की एनर्जी डाउन हो चुकी है। यंग डायनेमिक टीचर होना चाहिए, लेकिन उसमें 4-5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। अब आखिर में हम आते हैं पैसे के बारे में। ठीक है, पैसा तो बाद में देखते हैं। एक और बिंदु है जिस पर बात कर लें, एक और पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है कि जो नोट्स आपके बच्चे को दिया जाएगा वो नोट्स कौन बना रहा है। आजकल ऐसा भी है कि डायरेक्ट हम बाजार से कोई भी नोट्स उठाते हैं और उसके प्रिंट करा करके अपना कवर लगा करके चिपका देते हैं बच्चे को। तो देखिए कि जो फैकल्टीज वहां पे है वो नोट्स बना रही है, नोट्स जो दिए जा रहे हैं वो अपडेटेड है कि नहीं है, प्रॉपर उनमें सभी टॉपिक कवर हो रहे हैं कि नहीं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ये देख लें।
तो भाई हम अब फोर्थ पॉइंट पर ये बात कर रहे हैं कि नोट्स, जो बच्चे को नोट्स दिए जा रहे हैं वो कैसे हैं, अच्छे हैं या यूं ही बेकार हैं। फिफ्थ पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो आता है टेस्ट। देखिए टेस्ट एक तो क्लासरूम का होगा और एक होता है AIR टेस्ट, ऑल इंडिया में जो उनका टेस्ट चलता है। ये दोनों होने चाहिए वहां पे, क्योंकि क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, वहां पे आपका बच्चा टॉप करने लगा, लेकिन क्या वो इंडिया के बच्चों पर, जो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं उनके साथ वो कितना फाइट करेगा, ये आप देखने के लिए ऑल ओवर इंडिया का टेस्ट जो AIR है रैंकिंग वाला, इस पर देखिए, उनसे पूछिए कि ये टेस्ट है कि नहीं है, और अगर ये है तो कब वो होता है, कब कराया जाता है। फिर देखिए कि वहां कोचिंग क्लास में डाउट क्लियर सेशन होता है कि नहीं होता है, पर्सनल गाइडेंस बच्चे को मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर इसके बावजूद भी आपको संतुष्टि नहीं होती है तो आप एक बात कहिए उनसे कि हमारा बच्चा आकर के कुछ दिन पढ़ेगा, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। अगर हमारे बच्चे को समझ में आता है तो हम इस पर आगे बात करेंगे। अगर वो सहमत हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे कोचिंग क्लास हैं सर, एक ही कोचिंग क्लास नहीं है कि आप वहाँ जाएं और मजबूरी में हाथ पांव जोड़ लें, साहब आप ही सब कुछ हैं। देखिए याद रखिए, आपका बच्चा सब कुछ है, कोचिंग क्लास या टीचर नहीं। इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोचिंग क्लास दिलाने जाएं अपने बच्चे को, तो इन पॉइंट पर जरूर फोकस करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे हमेशा ऐसे मुद्दों पर डिस्कशन होता है। 21 ईयर्स से मैं शुक्ला सर पढ़ा भी रहा हूं, मैथ साइंस और IITs नीट की तैयारी भी कराता हूं। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं कि ये हमारे भारतीय पेरेंट्स को पता होना चाहिए, उन पर हम मुख्यतः बात करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरीके के अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। शेयर करें और लाइक करें।